आइए उसी भाग को निकालने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 23वें पद को, वर्स 23 को आज के ध्यान के लिए फिर से पढ़ने पाए। अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल इसका शेष भाग कल फिर मैं कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। यस, देखो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। आज हमारे पास स्क्रीन नहीं है तो मेरा आज इधर ध्यान चला गया। आज यहाँ पर स्क्रीन नहीं है, हमारे भाई लोग बहुत बिजी हैं, उन लोग भी, उनके लिए भी प्रार्थना करें ना बहुत टाइम नहीं निकल पा रहा उनके पास भी। हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने के लिए, बेचारे बहुत बिजी रहते हैं हमारे जवान लोग भी, है ना। अभी नौकरी लगने के बाद कितना बिजी हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। बिना नौकरी के बिजी हैं इन लोग, तो कल नौकरी लगने के बाद कितना व्यस्त हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। हम अभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु और व्यस्त रखे और मस्त रखे, ठीक है। यस, तो आज कोई भी इधर स्क्रीन की तरफ मत देखिएगा। अगर मैं देख रहा हूं तो भूल चूक लेनी देनी आदत हो गई उधर मुड़ने की, ठीक है। यस, आज बिना स्क्रीन के ही आज आपके आंखों को खुला रखिए, बाइबल में ही देख करके पढ़िएगा। यस बेटा, पढ़ना भाई। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सब बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। थोड़ा और अच्छे से, आदि लक्ष्मी सिस्टर आप भी बोल सकते हैं, है ना। कोशिश करिएगा, जीभ घूमेगी। सब बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, घूम रही है ना जीभ, कितने अच्छे से घूम रही है। थोड़ा और घुमा करके देखिए, अच्छे से, थोड़ा जोर से घुमा करके देखिए। 1 2 3, परमेश्वर हमारे साथ है। यस, तेलुगु में भी पढ़े। इदिगो కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుడు కనును, ఆయనకు ఇమ్మానుయేల్ అనే పేరు పెట్టెదరు. ఇమ్మానుయేల్ అనే పేరుకు అర్థము ఏంటనగా దేవుడు మనకి తోడై ఉండును. అందరూ చెప్పండి, దేవుడు మనకి తోడై ఉండును. थोड़ा और अच्छे से बोले, దేవుడు మనకి తోడై ఉండును. परमेश्वर हमारे साथ है. प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह को एक नाम दिया गया, इम्मानुएल करके नाम दिया गया। और इम्मानुएल के नाम का अर्थ जो मतलब है, हमने देखा है कि परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। आज से 2023 साल पहले ये बालक, ये यीशु, ये इम्मानुएल हमारे लिए पैदा हुआ। आज हम कह सकते हैं पिछले 2023 वर्षों से 2023 సంవత్సరముల నుండి ये परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। लोग आए, लोग हमें छोड़ दिए, हम किसी के साथ रहे, हमने किसी का साथ छोड़ दिया, हमारा किसी ने साथ छोड़ दिया। पर हम प्रभु का धन्यवाद हो, अगर इन 2023 वर्षों से अगर कोई आपके साथ में है, दैट इज द ट्रू क्रिसमस, एक रियल क्रिसमस, सही क्रिसमस, इम्मानुएल जो मेरे और आपके क्या है, साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, चर्च, मैं और आप अकेले नहीं हैं। इतने सालों की सेवा में कई लोग आए और कई लोग छोड़ करके चले गए। कई लोगों ने कहा कि पास्टर साहब, हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ सेवा में खड़े रहेंगे। पर आज आपको मैं बता रहा हूं, आज ऐसा प्रॉमिस करने वाले भी आज हमारे साथ नहीं है। और आज मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं, मेरा परिवार इस बात को कहने के लिए शर्माएगा नहीं कि आज वो इम्मानुएल परमेश्वर हमारी सेवा में हमारे क्या है, साथ में है। आज आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं।
यदि आप सोचते हैं कि इस क्रिसमस में कोई मेरे साथ में नहीं है, बेटा आपके साथ में नहीं होगा, बेटी आपके साथ में नहीं होगी, पति आपके साथ में नहीं होंगे, आपके परिवार के लोग आपके साथ में नहीं होंगे, पर आज सुबह आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि आसमान का परमेश्वर जिसका नाम ही इम्मैनुएल है और वो हमारे साथ रहने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने के लिए आया? वो हमारे साथ रहने के लिए आया। हमारी सेवा में, हमारे पारिवारिक जीवन में वो प्रभु हमारे क्या रहने के लिए आया? साथ रहने के लिए आया। हमने निर्गमन की पुस्तक से एक उदाहरण पढ़ा था। मैं चाहता हूं फिर से एक बार उस उदाहरण को पढ़े। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय। निर्गमाकांडमु 4 अध्यायमु और हम 10वें पद से फिर से पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा से माफ करेगा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अंदर ध्यान हम गवर्नेंट। मैं बोलने में, ये फैन थोड़ा ऑन कर देना बेटा मेरे ऊपर। मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था, ना तो पहले मैं था, और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा है। जब से तू अपने दास से बात करने लगा, मैं तो अपने मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं अपने मुंह और जीभ का क्या हूं? भद्दा हूं। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बोले कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मूसा एक्सेप्ट कर रहा है। अपनी कमजोरी को वो एक्सेप्ट कर रहा है। किन क्षेत्रों में वो कमजोर है, अपने वीकनेस को वो बता रहा है। प्रभु से बता रहा है कि प्रभु मेरा मुंह का मैं बड़ा भद्दा हूं, प्रभु मैं हकलाता हूं। किससे बता रहा है मालूम है? क्रिसमस को बता रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं बोलने में कमजोर हूं। कल मैं और राजू भाई गोंदिया से वो चढ़े और मैं गुजरात से आ रहा था। फिर गोंदिया से हम साथ में आए, एक ही कोच में हम बैठे थे। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई थे, उनकी कई बातें समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं राजू को समझ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी, मुझे तो नहीं आ रही थी, बट फिर भी हम हाँ बोल रहे थे। साथ में बैठे हैं भाई 2 घंटा, हाँ। मेरे साथ 2 टीटी भी थे, एक टीटी फ्रेंड मिल गया, बेचारे वो भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कई सवाल उनसे वो कर रहा था, बट ऐसा मूर्ख नहीं लग रहा था, जानकार व्यक्ति था। बट मैं कहने का मतलब उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, पर फिर भी वो क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। हम सोचे कि 2 घंटे में हम झेल नहीं पा रहे हैं। धन्य है उसकी पत्नी और परिवार वाले, कब से झेल रहे हैं पता नहीं। हेलो। पर यहां पर मूसा एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी कमजोरी को क्या कर रहा है? प्रभु के सामने बता रहा है। कितने कम लोग हैं जो अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर यहां पर मूसा अपनी कमजोरी को क्या कर रहा है? बताने की कोशिश नहीं कर रहा, बता रहा है कि प्रभु क्या बता रहा है। और उसने कहा मैं तो मुंह और जीभ का क्या हूं? भद्दा हूं प्रभु। ना तो हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो मैं पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। प्रभु मैं तो किसी भी काम का नहीं हूं। प्रभु आप क्यों मुझे सेवा में लेकर आना मांगते? क्यों अपनी जिम्मेदारी को देना मांगते? प्रभु और भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बोलने में 1 नंबर है प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू किसी का नाम सजेस्ट कर रहा है क्या? तेरे मोहल्ले में, तेरे परिवार में कोई है क्या? प्रभु ने उसको ऐसा वाला ऑफर नहीं दिया, पर प्रभु ने एक बात उससे कही। क्या? 11वां पद में यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह, मूसा मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हेलो, आपका मुंह किसने बनाया? पक्का है? फिर क्यों ब्यूटी पार्लर में जा के उस चेहरे को, थोपड़ा को बिगाड़ के उसका एंड बैंड बनाकर खराब कर दे रहे?
आप इतने सुंदर हो, आपका मुंह प्रभु ने इतना अच्छा बनाया, शादी के समय जाकर ऐसा लिपाई ऐसा पोताई करके आते, कई बार हमको देख करके समझ में, घबराने में, सोचने में, पहचानने में तकलीफ होती। माना मैं ना ब्यूटी पार्लर वाले पोताई भी करते तो पूरा पोताई करते तो समझ में आता। कहां पोताई करते? मुंह का ही करते। हाथ तो दिख ही रहा है, हाथ तो आपका ओरिजिनल रंग बता रहा है, गला आपका ओरिजिनल रंग बता रहा है। परमेश्वर ने मुझको और आपको जैसा भी बनाया है, कैसा बनाया? अच्छा बनाया। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो जैसा पत्नियों को गुस्सा आता है, तो फिर पत्नी क्या बोलती है? मैं कहां जा रही? मैंने सुना नहीं। अरे माई का भी आजकल बहुत है, आजकल धमकी दो, मरने जा रही हूं। कहां जा रही? मैं मरने जा रही हूं। क्योंकि मायके में भी आजकल दाल नहीं गल रही है, तो कहां जा रहे हैं? मरने जा रही हूं। पति बोला ठीक है, जा मरने जा। तो ये मरने जाने वाली पत्नी पति से लड़कर मरने जा रही है। ये अपने कमरे में जाकर ये एकदम अपना पूरा मेकअप करने लगी। तो पति आया, बोले अरे तो मरने जा रही बोल रही, तो फिर ये मेकअप क्यों कर रही है? हाँ, कल मेरी फोटो नहीं आएगी क्या? कल मेरी फोटो पेपर में नहीं आएगी क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मरने के लिए भी क्या करके मरना है? मेकअप करके मरना है। मैं आपके ब्यूटी पार्लर के खिलाफ नहीं हूं, कल जरूर से लगा करके आना। कल तो बनता ही है भाई, क्रिसमस है। आंध्रा में मैं जब जाता हूं, सबसे ज्यादा पाउडर आंध्रा में बिकता है। सबसे ज्यादा पॉन्ड्स का पाउडर कहां बिकता मालूम है? आंध्रा। हाँ विक्टोरिया सिस्टर, आंध्रा में बिकता। हमारा एक कजिन था, थोड़े छोटे बच्चे थे, नहा धोकर पाउडर लगा कर आ गए। तो बहन ने भाई से पूछ ले, नहीं या लागो नानो, वो बोला दे यम लागो नाओ नो। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको जिसने भी बनाया है, कैसा बनाया? अच्छा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्किन के रंग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने कलर के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो लोग काले हैं वो और धन्यवाद दीजिए। आपका कितना पैसा बच गया नहीं? ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश मत करिए। ओके, कम बैक। परमेश्वर इस बात को याद दिला रहा, मूसा मैंने तेरे को बनाया है, तू अपने आप से नहीं आ गया। आई हैव मेड यू। किसने? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? इट मीन्स परमेश्वर बनाने का काम करता है, पर शैतान कई बार बिगाड़ता है। पर एक बात परमेश्वर ने कही, 12वें पद में लिखा, अब जा, मैं तेरे मुख के क्या रहूंगा? संग रहूंगा। सब बोलिए, तेरे मुख के संग रहूंगा। मेरी तरफ देखिएगा। इमैनुएल के क्या नाम है? इमैनुएल का नाम क्या है? मतलब क्या है? परमेश्वर मूसा से ये बोल रहा है, तू जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। मैं तेरे मुंह के संग इमैनुएल बनकर रहूंगा। आज सुबह ये पद को पढ़ रहा था, प्रभु ने एक बात मेरे दिल में डाली।
हम में से कईयों को यह प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु से बोलने की जरूरत है, प्रभु आप इम्मैनुएल बनकर मेरे मुंह के, बोलिए ना, साथ रहिए। आपको मेरे मुंह के लिए इम्मैनुएल बनने की जरूरत है। मुझे आपको यह बताने से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे आप में से कईयों के मुंह के साथ ये इम्मैनुएल परमेश्वर नहीं है। ఈ తోడుగా ఉండే దేవుడు చాలా మంది నోరుకి తోడుగా లేడు. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, परमेश्वर बोल रहा है मूसा डोंट वरी, तू बोल नहीं पा रहा, तू गा नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। मेरा नाम ही इम्मैनुएल है, मैं साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। जा, जो कुछ भी तुझे बोलना के क्या है, संग रह के क्या है, साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। हमें से बहुतों के जीवन में ये इम्मैनुएल नहीं होने के कारण हमारे रिश्तों में बहुत सी गड़बड़ियां। आज परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं, कलीसिया में लड़ाई और झगड़े हैं, दोस्ती में लड़ाई और झगड़े हैं, प्रेयर ग्रुप में लड़ाई और झगड़े हैं। आज कई जगह मन मुटाव है। कारण क्या है मालूम है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? इम्मैनुएल नहीं है। 140वां भजन, 140 కీర్తన, Psalm 140. దయచేసి అందరు తీయాలని మనం చేస్తున్నాను. భజన 140 पढ़ेंगे। लिखिए क्या लिखा है, पहले वचन से पढ़िएगा। हे यहोवा, थोड़ा जोर से पढ़ना, दबाकर थोड़ा जोर से भाई शिवा भाई। हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। इधर देखिए, कौन सा पुरुष बोल रहा है? कौन सा पुरुष? बोलिए, कौन सा पुरुष? तेलुगु में क्या लिखा है? दुष्टुल చేతిలో నుండి। इंग्लिश में क्या लिखा है? ईविल मैन। एक प्रार्थना कर रहा है प्रभु का दास दाऊद, और वो कहता है मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले और उपद्रवी पुरुष से। उपद्रव का मतलब समझते हैं? जो खराब करता है, जो माहौल को खराब कर देता है, जो उपद्रव करता है, हर चीज में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, हर चीज में कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है। ही इज नॉट साइलेंट मैन, ही इज ए वायलेंट मैन। वो शांत रहने वाला नहीं, आग लगाने का काम करता है। और ऐसे आग लगाने वाले दाऊद के समय में भी थे। और दाऊद ऐसों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी क्या है, रक्षा कर। दूसरा पद पढ़ी, क्या है? क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। उन्होंने कहां बुरी कल्पनाएं करी हैं? बोले, कहां बुरी कल्पनाएं करी हैं? मन में। ये उपद्रवी पुरुष लोग मन में बुरी कल्पनाएं करी हैं और वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। क्या मचाते हैं भैया? इन लोग लड़ाइयां मचाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं कह रहा हूं। इसलिए परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, मूसा अब जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा, मैं तेरा माउथ पीस बनकर रहूंगा, तुझे जो बोलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आज प्रभु हमारी अगुवाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज उपद्रव हो रहे हैं, इसलिए आज लड़ाइयां हैं। प्रेयर ग्रुप की बहनें ध्यान से सुनिएगा, आप क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे मालूम है? क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके साथ इम्मैनुएल नहीं। भाई लोग, आप लोग क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे मालूम है? क्योंकि इम्मैनुएल आपके साथ नहीं है। ध्यान से सुनिए,
आपको सब बातों के लिए टाइम है, इस बातों के लिए टाइम नहीं है। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, गपशप मारने के लिए टाइम है, बेकार की बातों के लिए टाइम है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, मन में बुरी बुरी कल्पनाएं लेकर बैठे हैं। और लिखा है, मैं नहीं लिख रहा, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। और तीसरा पद देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनका बोलना सांप का काटना सा है। बाप रे, इधर देखिएगा, किनका बोलना, किनका बोलना? परम भक्तुलु का बोलना। ये वचन थोड़ा तेलुगु में पढ़ेंगे। అమ్మ ఏం 4 గంట పాము ఎక్కడున్నావమ్మ నువ్వు? అబ్బో, అంత దూరం వెళ్ళావు ఇవాళ. పాము నాలుక వలె వారు తమ నాలుకలు ఏం చేస్తున్నారంట? వాయి చేసేస్తున్నారు. అమ్మ వింటున్నారా? పేరు తీసుకోమంటారా? వద్దులే పాస్టర్ గారు, ఈ పూటకి ఇడిచిపెట్టేయండిలే. वे, हिंदी में पढ़ना, उनका बोलना सांप का काटना सा है। उनके मुंह में नाग का सा विष रहता उनके है। मुंह में नाग का सा विष रहता है। फुटनोट में क्या लिखा राजू भाई? उन्होंने सांपों के समान अपने जीभ को क्या किया है? तेज किया है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, हाथ उठाओ ना अच्छे से, और अच्छे से उठाओ। क्या बोल रहे? लाइक दे हैव शार्पन्ड, अपने जीभों को उन्होंने क्या किया है? शाबाश, धार किया है। रोज सुबह जीभ धार करते नहीं करते? ब्रश చేసిన తర్వాత పాసి పద్ధతి ఏం చేస్తున్నావు? గీసేస్తున్నావు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పాసిబద్దు వాడుతున్నావు, అయినా పాసిపోలేదు. ఆ పాసి తాసుల పాములాగా తయారైపోతున్నది. आप समझ में आ रहा है? आपको कितने लोग को लगता है हमारे जीभ को इमैनुअल की जरूरत है? ऊपर उधर जरूरत है हमारी इमैनुअल? यस, हमारे जीभ को इमैनुअल की जरूरत है, हमारे मुंह को इमैनुअल की जरूरत है। क्योंकि ये मुंह उपद्रवी करने वाला है, लड़ाइयां मचा रहा है, नाग का सा विष इसके अंदर है। अगर किसी को काट लिया तो फिर क्या होगा बताओ? मेरे पापा एक बात बोलते थे, बिच्छू के डंक में रहता है जहर, सांप के दांत में रहता है जहर, और मनुष्य के सर से लेकर पांव तक जहर ही जहर। दो पैर वाला प्राणी कितना खतरनाक है। और पक्कन कुछ को अम्मेत्ताడు मम्मल्नि, बाजू में बैठ करके भी हमको बेच डालेगा। चर्च, मैं आपसे विनती करता हूं, आज आप इस इमैनुअल को अपने साथ में रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी नीड दिस इमैनुअल। प्रभु, मुझे मेरे मुंह के ऊपर, प्रभु मुझे इमैनुअल की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर पति के पास भी इमैनुअल होगा, पत्नी के पास भी इमैनुअल होगा, तो फिर क्या होगा? हैं यिर्मयाह, जोनाथन, अगर पापा के पास भी इमैनुअल होगा, मम्मी के पास भी इमैनुअल होगा, तो फिर क्या होगा? अरे वाह, वेरी गुड बेटा। क्या होगा? लिखा है शांति। चंद्रेश, अगर तेरे पास भी इमैनुअल और कल्पना का है, कल्पना के पास भी इमैनुअल, तो फिर क्या होगा? है शांति।
अगर एक का भी इमैनुअल मिस हो गया, अगर पति का इमैनुअल मिस हो गया तो फिर क्या होगा? खालिस्तान भरिए ना। पति पत्नी थोड़ी देर के लिए बोलते इमैनुअल गया भाड़ में, रखो इमैनुअल को बाजू में। कम से कम आज रात में लड़के कल का अपना क्रिसमस मत खराब करना। पति ने साड़ी दिया हो नहीं दिया हो, गाड़ी दिया हो नहीं दिया हो, गहने दिया हो, ब्लाउज बराबर रात में सिलवा के रख लेना, नहीं तो सुबह बोले कब से बोली थी मैं, जा मैं क्रिसमस नहीं आती बोले। कितने लोग हैं पूरे साल भर बिना इमैनुअल के बगैर अपने मुंह को क्या करते रहे? इस्तेमाल करते रहे। पढ़े एक और आयत को पढ़े, 141वां वचन, 141वां अध्याय, 141वां अध्याय और उसके तीसरी आयत को पढ़े। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा मेरे बैठा, मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की तू क्या कर? रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा अपने पड़ोसी को ऐसे कोहनी मार करके बोलिए ना, तेरे लिए ये वचन। ऐसा, अरे ऐसा करके बोलो ना, तेरे लिए। किया कि नहीं किया? तो दोनों तरफ करो ना ऐसे, तो दोनों तरफ करके बोला, ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए। राजू सुबह तुम बोला नहीं बोला? हमगरू बोल दी। ये सब तुम लोग हमगरू को ही देखते, बता है? अब अगर आज के बाद अगर आपके प्रेयर ग्रुप में अगर कोई ऐसा उपद्रव मचाए ना कोई भाई या बहन, बोलना नहीं, समझ लेना ए पामू, ए पामू, ताश पामू। जिनके पास जहर है वो जहर ही उगलेगा। आपके पास क्या है? ये ऑनलाइन के चक्कर में बहुत बातें मैं नहीं बोल पा रहा हूं। और आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि ये नए साल से ऑनलाइन अपन बंद कर देंगे, क्योंकि सबको लाइन पे लाने के लिए ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डोज थोड़ा कम जा रहा है प्रियंका? प्रियंका बोल रही हाँ अंकल जरूर, मुझे को और डोज चाहिए। हे यहोवा, मेरे मुख पर आप क्या बैठाइए? पहरा बैठाइए। Take control Take control of what I say, take control of what I say, O Lord, and keep my lips sealed. sealed. मेरे होठों को आप सील कर दीजिए। प्रभु, केवल ऐसी ही बातें मेरे मुंह से निकलने पाए। आज प्रभु मूसा से बोल रहा है, मूसा जाना, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। आज तो सुबह मुझको बोलना चाहिए, प्रभु आप मेरे मुंह के साथ रहिए, आप मेरे आंखों के साथ रहिए, आप मेरे हाथों के साथ रहिए, आप मेरे पैरों के साथ रहिए। हम बोलने पाए, प्रभु आप मेरे विचारों के साथ रहिए, क्योंकि आप मेरे साथ रहने के लिए ही आए हैं। इसलिए उसका नाम इमैनुअल रखा गया है कि वो परमेश्वर हमारे क्या है? साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में आपसे विनती करता हूं, अगर ये इमैनुअल आपके साथ में होगा, आपकी आंखें गंदी चीजें नहीं देखेंगी। ये इमैनुअल अगर आपके कानों के साथ में होगा, आप बुरी बातों को नहीं सुनेंगे। ये इमैनुअल यदि आपके साथ में होगा, आप गंदी बातों को नहीं बोलेंगे। ये इमैनुअल आपके साथ में होगा, आप गंदी चीजों को खाएंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। अगर ये इमैनुअल आपके पैरों के साथ में होगा, आपको गलत स्थानों पर क्या है? लेकर नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं ये इमैनुअल, ये परमेश्वर हमारे साथ ना रहने के कारण हम कितने बार गलत रास्तों में क्या है? चले जा रहे हैं।
मुझे नहीं पता कल का क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए लोग कैसी कैसी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग शराब की पार्टी करेंगे। प्रभु देखेगा ये मेरे लोग हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर उस पार्टी में रहेगा? आपको लगता है कि बिना आराधना के आप कुछ काम करेंगे और प्रभु आपके साथ में रहेगा? कितने दुख की बात है। हम हर एक गलत कामों को करने के बाद हम आशा करते हैं कि वो परमेश्वर हमारे क्या रहे, साथ में रहे। वाक्य प्रकारम ब्रतकुंडगा, वचन के अनुसार ना जीकर हम अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार चलकर हम प्रभु से आशा करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ में रहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। परमेश्वर को जरूरत है। एक और आयत पढ़िएगा, नीति वचन की पुस्तक। ऐसे बहुत से रेफरेंसेस से हम पढ़ सकते हैं, पर मैंने कुछ चंद आयतों को लिया है। 21वां अध्याय 23वें वचन को पढ़ेंगे। 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है, ध्यान से सुनना, जो अपने मुंह को वश में रखता है, मतलब जो अपने मुंह को कंट्रोल में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। वह अपने प्राण को विपत्तियों से क्या है, बचाता है। एक और वचन नीति वचन में मुझे मिला नहीं, टाइम भी नहीं मिल पाया। जो अपना गाल बजाता फिरता है, जो अपने मुंह को अपने वश में रखता है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपका मुंह आपके वश में है? आपका मुंह आपके वश में है? तेलुगु में पढ़िए। नोटिनी नालुकनु, अम्मा, నోటిని నాలుకని భద్రము చేసుకునేవాడు శ్రమల నుండి తన ప్రాణమును. నేను అడుగుతున్నాను ఒక ప్రశ్న, మీ నోటిని మీ నాలుకని భద్రము చేసుకునేవారా? ఎంతమంది అనగల పాస్టర్ గారు, నా నోటిని నా నాలుకని నేను భద్రం చేసుకున్నాను? 2 తలుపులు పెట్టాడు దేవుడు. ఎన్ని తలుపులు చెప్పాలి? ఎన్ని తలుపులు? नालिकी 2 తలుపులు పెట్టాడు. जीभ के लिए प्रभु ने 2 दरवाजा बनाया. दांत एक दरवाजा है, एक डब्बे तरह तलुपुल को कदिलिपोतेले. दांत एक दरवाजा, उसके बाद फिर होंठ का दरवाजा. पर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ तो फिर ये दोनों दरवाजा तोड़ करके बाहर आ जाता है ताशपा में. जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है. वह अपने प्राण की रक्षा करता है. परंतु जो गाल बजाता है, हाँ, कहां पढ़ रहा है बेटा? 13 का 3. 13 का 3. वेरी गुड, थैंक यू. आइए 13 का 3 आ जाए. 13 का 3. ओके. जो अपने मुंह की चौकसी करता है, और एक पद आप ऐड कर लीजिएगा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है. अपने प्राण की रक्षा करता है. परंतु जो गाल बजाता है, क्या बजाता है? बोलिए ना, क्या बजाता है? हम में से कई लोग भले ड्रम बजाना ना आता हो, कीबोर्ड भले बजाना ना आता हो, गिटार विटार ना बजाना आता हो, ड्रम बजाना ना आता हो, तो क्या बजा देते हैं? अरे बोलिए ना भाई, गाल भी क्या ताल में बजाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाल बजाना? देखना भैया क्या लिखा है. गाल बजाना का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या है? फ्री है. ओपन वाइड हिज लिप्स. और कोई अनुवाद गाल बजाना का तेलुगु में क्या है? केयरलेस टॉक. केयरलेस टॉक. ఊరు కనుక అమ్మమ్మ ట్రాన్స్లేషన్, ఊరు కనుక మాట్లాడేవాడికి అర్థం అంట గాల్ బజానా. కేర్లెస్ టాక్. हु स्पीक्स रैशली, बिना सोचे समझे बोलता है. वी नीड इमैनुअल. और
थोड़ा भाइयों से ज्यादा बहनों को इमैनुअल की ज्यादा जरूरत है। इधर की बहनों को नहीं है, गुजरात की बहनों को बोल करके आया मी गुరించి మా నాన్నగారు ఒక మాట అనేవారు, తెలుగులోనే చెప్తున్నాను, తెలుగులోనే బాగుంటుంది. ఒక ఇంటికి విజిటింగ్కి వెళ్తే పల్లెంలో ఏదో వేసుకున్నారంట. ఏంటంటే పాస్టర్ గారు భక్తిని ఆరేసుకుంటున్నానంట. భక్తి ఎక్కువైపోయింది, పల్లెంలో పెట్టుకుని ఆరేసుకుంటున్నదంట. परमेश्वर इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ में है, और आज हम सीख रहे हैं कि ये परमेश्वर हमारे कहां के है, मुंह के साथ में है. मैंने कहा हमारे आंख के साथ में है. अगर ये इमैनुअल परमेश्वर हमारे आंख के साथ में रहेगा, हम गंदी चीजों को देखेंगे नहीं. हम में से कितने लोग गंदी चीजों को देख रहे हैं, गंदी चीजों को सुन रहे हैं? आपको क्या लगता है आपका इमैनुअल नहीं देखता होगा? रोहित क्या देख रहा है, रवि क्या देख रहा है, मनोज क्या देख रहा है, प्रवीण क्या देख रहा है, राजू क्या देख रहा है? 2023 सालों से वो हमारे साथ रहने के लिए आया. दूसरी बात, आज तो 2 ही पॉइंट रिपीट में ही हो गया टाइम. दूसरी बात हमने देखा था कि हमारे स्ट्रगल लाइफ में, हमारे संघर्षों के बीच में, एक स्ट्रगल लाइफ में और आप जी रहे हैं, और एक स्ट्रगल लाइफ में हमारा परमेश्वर किसके साथ है? हमारे क्या है? साथ में है मेरे प्यारों. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मैं समाप्त कर रहा हूं यहां पर. एक अर्थ में परमेश्वर ने एक अद्भुत नाम उसको दिया, इमैनुअल. और इमैनुअल के नाम का मतलब है वो परमेश्वर किसके साथ में है? हमारे साथ में है. आज आपको लगता है कि वो प्रभु जहां जहां नहीं है, आज बोलिएगा प्रभु आप मेरे लिए, मेरे आंखों के लिए क्रिसमस बन जाइए, मेरे मुंह के लिए आप क्रिसमस बन जाइए, मेरे पैरों के लिए आप क्रिसमस बन जाइए. इस बीच में 2-3 जगह मैं देखा, लोग आजकल तो सारे गेम्स मोबाइल में आ गए हैं. हाँ, याद आया मेरे को, बैंड्रा रेलवे स्टेशन में मैं गुजरात के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहा, 5-6 लोग बैठे हैं, मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं पैसा लगाकर. कितने गेम्स आ गए जो आज आपको इस इमैनुअल से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं. कितने जवान बच्चे हैं इस मोबाइल के कारण इमैनुअल परमेश्वर से दूर हो गए. थोड़ा मुझको जवान लोग बताएं, अगर यीशु मसीह आज के दिनों में होता, फ्री फायर खेलता क्या? हेलो, फ्री फायर खेलता? देखा मेरी बात हजम नहीं हो रही, खांसी भी आ रही हजम नहीं हो रहा ना. और कौन सा गेम है बेटा? और क्या गेम है? हैं? पबजी खेलता क्या? यीशु मसीह पबजी खेलता क्या? है? है? नहीं, फिर क्या खेलता है? यीशु मसीह होता तो फ्री फायर खेलता, पबजी खेलता, यीशु मसीह लूडो खेलता. और आज हम जो यीशु मसीह जो काम नहीं करेगा, वो सारे काम कौन करेंगे? हम करेंगे. यीशु मसीह 12 साल का था, क्रिसमस 12 साल का था, मंदिर में वचनों के साथ वो क्या कर रहा था? वाद विवाद कर रहा था. आज 12 साल का बच्चा, 12 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 साल का बच्चा मोबाइल धर कर टिकर टिकर कर रहा था. एक बाप कुछ खोल नहीं पा रहा था, अपने बेटे को दे दे, बेटा खोल कर बता तो एप्लीकेशन कहां है. कितना फर्क है उस समय में यीशु में और आज के यीशु में मेरे प्यारे. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, वो इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ में है. अपनी जिंदगी को खराब मत करिए.
अपनी जवानी को खराब मत करिए, अपने प्रार्थना में जीवन को खराब मत करिए, अपने भक्ति में जीवन को खराब मत करिए। यदि आपको लगे, आज बोलेगा प्रभु आपका नाम इम्मानुएल है, आप मेरे साथ रहिए। जो मूसा के साथ रहने वाला परमेश्वर, याकूब के साथ रहने वाला परमेश्वर, दाऊद के साथ रहने वाला परमेश्वर, वो आज भी इस 2023 के क्रिसमस के इस सप्ताह में भी मेरे और आपके साथ रहने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।